वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू योर चैनल कीस। आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इट इज़ वेरी मैंडेटरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिसर्च। और मेरे ख्याल से जब तक आप इस कंसेप्ट को समझ नहीं पाएंगे, आप रिसर्च तो क्या, आप रिसर्च स्टेटमेंट तक को नहीं आराम से समझ पाएंगे, और रिसर्च कंडक्ट तो करना बहुत दूर की बात है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, और सारी जो एग्जांपल्स हैं मैं उसको डेली लाइफ से भी रिलेट करने की कोशिश करूँगी ताकि आप मैक्सिमम चीज़ों को गेन कर सकें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से पूरे यूट्यूब के ऊपर इतने ज़्यादा वेरिएबल की टाइप्स किसी ने नहीं बताई होगी मेरे ख्याल से। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सकें। स्टार्ट करते हैं। जो बुक मैंने इस्तेमाल की है वो है रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी बाय शॉगनेसी, और इसका 10th एडिशन जो लेटेस्ट एडिशन है वो मैंने इस्तेमाल किया इसमें। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वेरिएबल्स के बारे में बताना चाहूँगी कि वेरिएबल्स एक्चुअली हैं क्या। तो जैसे कि नाम से जाहिर है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि मेजरेबल हो, इसके साथ साथ वो वेरी कर रहा हो, यानी उसकी डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हो, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल रिसर्च में क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? वेरिएबल इसलिए रिसर्च में इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हम इसमें देख रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ किसको कॉज कर रही है, और किसी चीज़ के बदलने से क्या इफेक्ट पड़ रहा होता है कि हमारी दूसरी चीज़ के ऊपर। और जो चीज़ बदल रही है या फिर जिस चीज़ को बदला जा रहा है, ये एक्चुअली वेरिएबल होता है, और उसी की बेसिस के ऊपर हम अपनी फाइंडिंग्स या अपनी कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो टाइप्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सबसे बेसिक टाइप की बात करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि हर इंसान को ऑलमोस्ट पता होता है, रिसर्च टोडलर्स को पता होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे ख़ास वेरिएबल के ऊपर। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूँ कि जो मैंने मास्टर्स में रिसर्च किया उसका नाम था मैस मीडिया कंजम्पशन, ऑब्जेक्टिफाइड बॉडी कॉन्शियसनेस एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो इसमें जो मैस मीडिया है, ये जो है इफ़ेक्ट डाल रहा है हमारे ऑब्जेक्टिफाइड बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर और ईटिंग डिसऑर्डर्स पे। तो जिस चीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा हो वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इस रिसर्च में हमारा ऑब्जेक्टिफाइड बॉडी कॉन्शियसनेस और ईटिंग डिसऑर्डर्स डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, क्योंकि इनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे मैस मीडिया का। फर्दर आते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर, जिसके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर ना पड़ रहा हो, कोई जो है सच फ़र्क ना पड़ रहा, बट हाँ इसके चेंज होने से दूसरों के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, ड्रास्टिक इफेक्ट डालता है ये इसके हल्के से भी चेंज या माइन्यूट चेंज की वजह से। इसकी एग्जांपल हम वही वाली लेते हैं कि मैस मीडिया कंजम्पशन का हमने इफ़ेक्ट देखा था बॉडी कॉन्शियसनेस और साथ में ईटिंग डिसऑर्डर्स पे। तो जो चीज़ इफ़ेक्ट डाल रही है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यानी कि मैस मीडिया इफेक्ट डाल रहा है बेसिकली हमारी ऑब्जेक्टिफाइड बॉडी कॉन्शियसनेस और ईटिंग डिसऑर्डर पे। तो इसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा मैस मीडिया। इजी सा कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ असर डाल रही हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जिस पे असर पड़ रहा हो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसा कि नाम से जाहिर है। फर्दर आते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में हमारे तमाम वो सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं जो कि कैटेगरीज की फॉर्म के अंदर होते हैं, एक लिस्ट की फॉर्म के अंदर बने होते हैं। मिसाल के तौर पे टूथपेस्ट के ब्रांड्स की अगर हम बात करें और इसके देखें, हम मार्केटिंग के वगैरह के अंदर ये रिसर्च अगर कंडक्ट करें कि लोगों को कौन से वाले ब्रांड की टूथपेस्ट ज़्यादा पसंद आ रही है और उसकी फ्रिक्वेंसी को हम मैयर करना चाहें, तो वहाँ पर हम जो वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे वो कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा। फर्दर आते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि हम अपनी रिसर्च में खुद से तो डालना नहीं चाहते, बट ये आ जाता है कहीं से, और इसकी वजह से हमारे जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप होता है ना, ये बहुत बुरे तरीके से ख़राब होता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम या तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या एंड के ऊपर इसको ख़त्म कर देने की या फिर इसके इफ़ेक्ट को माइन्यूट करने की कोशिश करते हैं। कन्फाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ को ना खालिज कर देना। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल हमारे रिसर्च की जो प्योरिटी होती है और जो हमारे रिजल्ट्स के अंदर एरर होता है उसको मैक्सिमाइज़ कर देता है, प्योरिटी को कम कर देता है और जो एरर होता है उसको मैक्सिमाइज़ कर देता है। इसलिए कंफाउंडिंग वेरिएबल को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने से पहले। अगर हम कंफाउंडिंग वेरिएबल को निगलेक्ट करते हैं तो एंड पे ऑब्वियसली जो हमारे रिजल्ट आएंगे वो ज़्यादा एरर वाले होंगे, और अगर हम सोशल साइंसेस की बात करें तो बाइस्ड रिजल्ट हमारे पास आएंगे। इसकी डेली लाइफ एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूँ, कंसिडर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, और उनके दरमियान में जो है थोड़ी देर से बाद एक वेरिएबल आ जाता है जो कि होता है शोहर की गैर अजदवाजी रिश्ते, यानी कि एक गर्लफ्रेंड,
और उसकी वजह से जो रिलेशनशिप है बिटवीन हस्बैंड एंड द वाइफ वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो रहा है, ड्रास्टिकली इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा गर्लफ्रेंड का एक जो कैरेक्टर है वो एक्ट करेगा एज अ कंफाउंडिंग वेरिएबल, जो कि हमारे रिलेशनशिप को तबाह कर देता है, उसको अनप्योरीफाइड कर देता है। फर्दर आता है कंटिन्यूस वेरिएबल्स, जो कि इनफिनाइट वैल्यूज़ में जा रहे हैं, लाइक हमारे बॉडी का वेट, ठीक है, हम वेट किस तरह से मेजर करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि लाइक एक पर्सन है जो कि 50 केजीज और जो है सम पाउंड्स का है, या फिर हम कह देते हैं कि 1.5 किलो का ये सामान था, तो ये 1.5 केजी जो है ये इन कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स में जा रहा है, जो कि सब डिवाइडेड पार्ट्स के अंदर जो है वो फर्दर डेवलप हुआ हो। इसके बाद हमारा आता है कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल हमारे वो वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम कंट्रोल कर लेते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। ये सारे के सारे वो फैक्टर्स आते हैं, ये सारे के सारे वो कंस्ट्रक्ट्स वगैरह आते हैं जो कि हम अपने एक्सपेरिमेंट के दरमियान कंट्रोल करते जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूँ कि लाइक अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में अगर एक पर्सन जो है वो कंडक्ट कर रहा है अपनी रिसर्च को और उसने देखना कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारा लाइट का प्लांट की ग्रोथ के ऊपर, तो इसमें जो सॉइल का टेक्सचर है कि सॉइल की एरेशन कितनी है, उसका टेक्सचर कैसा है, ये सारे के सारे कंट्रोल वेरिएबल्स में आ जाते हैं, क्योंकि इसको एक जो साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर जो होता है वो कंट्रोल कर सकता है। इनको जो इनमें कोई खामियां होती है उसको ख़त्म कर सकता है, ऐसा नहीं होता कि इनकी खामियों को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसी वजह से इनको हम कंट्रोल वेरिएबल्स कहते हैं। फर्दर आता है हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल्स। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, डिस्क्रीट ऐसे वेरिएबल होंगे जिसके अंदर कोई एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पे सिबलिंग्स हम ले लेते हैं। अब सिबलिंग्स के अंदर हम ये तो नहीं कहते कि मेरा कोई 1.5 सिबलिंग है या मेरे 2.5 सिबलिंग्स हैं, हम ऐसे नहीं कहते, हम कहते हैं 2 सिबलिंग्स हैं, 3 सिबलिंग्स हैं। तो इस तरह अगर जो चीज़ पॉइंट्स के अंदर ना आ रही हो, सिंपली अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो हमारी आते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स के अंदर, जबकि अगर कोई पॉइंट्स के अंदर आ रहा हो तो वो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स होते हैं। फर्दर आते हैं हमारे नॉर्मेटिव वेरिएबल्स। नॉर्मेटिव वेरिएबल्स में सारे के सारे नॉमिनल कैटेगरीज आ जाती हैं, ऐसी कैटेगरीज जो कि नाम से जाहिर हो रही हो। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि एक पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ऑल, ये सारे के सारे क्या हैं, ये नाम से जाहिर हो रहे हैं, तो ये नाम जो है ये हमारा नॉमिनल में आता है। इसके साथ साथ रेस हम कह सकते हैं, जेंडर, मेल फीमेल और अदर कैटेगरी, ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं, ये हमारे आ रहे हैं नॉमिनल या नॉर्मेटिव वेरिएबल्स में। फर्दर आते हैं हमारे ऑर्डिनल। ऑर्डिनल जो कि एक रैंक के अंदर डिवाइड हुए हों, कैटेगरीज के अंदर अरेंज हुए हों, लाइक मिडल। स्कूलिंग की अगर हम एजुकेशन रिसर्च की बात करें तो इसमें हम मिडल कह सकते हैं, सेकेंडरी कह सकते हैं, हाई लेवल ऑफ स्टडीज़ कह सकते हैं, या फिर प्राइमरी लेवल कह सकते हैं। ये रैंक्स के अंदर डिवाइड हुए हैं, तो ये वेरिएबल सारे के सारे हमारे ऑर्डिनल वेरिएबल के अंदर कैटेगराइज होंगे। फर्दर आते हैं हमारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। तो क्वांटिटेटिव जिनके अंदर एक न्यूमेरिकल रेशियो हो, न्यूमेरिकल रेशियो की वजह से हम इनको मेजर कर सकते हैं, तो इस तरह के जो वेरिएबल्स आते हैं इनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की डिफरेंट तरह से आ सकते हैं, लाइक हम कह सकते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हमारा एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। इसके अंदर 2 कैटेगरीज भी आती हैं, रेशियो और इंटरवल की, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। फर्दर आता है क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल एक ब्रॉड कैटेगरी होती है जिसके अंदर हमारे नॉन न्यूमेरिक कैटेगरीज को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये नॉन न्यूमेरिक कैटेगरीज के अंदर हमारे ज़्यादातर वर्ड्स या एक्सप्रेशंस या डिस्कोर्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर फर्दर 2 कैटेगरीज आती हैं जो कि होती हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल ऑर्डिनल जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। फर्दर आते हैं, हम बात करते हैं रेशियो की। तो अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जिसमें हमारा एब्सोल्यूट ज़ीरो आ रहा है, तो वो वेरिएबल हमारा कहलाएगा रेशियो वेरिएबल, और उसके अंदर जो ज़ीरो की वैल्यू है ये एक मीनिंगफुल ज़ीरो है। लाइक 2 अगर हम कह रहे हैं तो ये 2 है, और अगर हम 20 कह रहे हैं तो वो भी 20 जो है वो एक रेशियो है, ठीक है, इसमें मीनिंगफुल ज़ीरो आ रहा है। जबकि जो हमारे दूसरे टाइप ऑफ वेरिएबल होते हैं यानी कि इंटरवल वेरिएबल्स, इसके अंदर हमारे जो ज़ीरो आता है ये मीनिंगफुल नहीं होता, इसका कोई एज सच मीनिंग नहीं होता, ये एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता। इसके बाद हम फर्दर आगे चलें तो हमारे आते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हमारे सारे हाइपोथेटिकल वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम सिर्फ कॉजल लिंक को फाइंड आउट करने के लिए 2 वेरिएबल्स के दरमियान इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल भी इसीलिए होते हैं क्योंकि इनका एज सच हम मेजर नहीं कर पाते, बस इसको सिर्फ कंसिडर किया होता है कि ये इसके अंदर भी आ सकता है, ठीक है।
अब इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से लेती हूँ कि अगर हम कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हमने देखना है कि जो एक पुअर शख्स है क्या उसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होगा, तो यहाँ पे जो हमारी इनकम है ये एक किस्म की इंटरवीनिंग सी चीज़ आ रही है जो कि जिसको हम खुद से ऐड नहीं कर रहे, बट ये ऐड हो रही है और हाइपोथेटिकली ऐड हो रही है, ठीक है। यानी कि शॉर्ट लाइफ स्पैन और पुअर जो है उसके बारे में अगर हम देख रहे हो, यानी कम आमदनी वाले शख्स और जो ज़िंदगी के टोटल जो ईयर्स होते हैं उनके दरमियान अगर हमने रिलेशनशिप देखना है, तो उसमें जो इनकम का एक फैक्टर या इनकम का एक वेरिएबल है ये इंटरवीन कर रहा है। फर्दर आते हैं मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स। मैनिपुलेटिंग वेरिएबल का अगर मैं वैसे बताऊँ तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का ही दूसरा नाम है, क्योंकि इनको हम चेंज कर सकते हैं। इसी के चेंज करने की वजह से डिपेंडेंट के ऊपर असर पड़ रहा होता है, इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम मैनिपुलेटिंग वेरिएबल है। फर्दर आता है मीडिएटिंग वेरिएबल। मीडिएटिंग वेरिएबल दो हमारे वेरिएबल्स के दरमियान आता है और उसके रिलेशनशिप जो होता है उसको डिस्टर्ब करता है। लेकिन एक इसका जो कैरेक्टर है वो ये है कि ये जो रिलेशनशिप होता है उसके बाद में आता है, ठीक है, यानी स्टार्टिंग बिगिनिंग से साथ नहीं होता, बाद में या दरमियान में आता है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से डेली लाइफ में से दूंगी कि जो हमने पहले एग्जांपल ली थी, एक शौहर है और एक बीवी है और उनके दरमियान में अगर कोई जो है वो गर्लफ्रेंड आ गई या फिर कोई सौतन जो है वो आ गई है, तो जो सौतन या फिर जो गर्लफ्रेंड है ये मीडिएटिंग वेरिएबल के तौर पर एक्ट करेगी, क्योंकि ये रिलेशनशिप ख़राब कर रही है या फिर चेंज या आल्टर या डिफरेंस प्रोड्यूस करवा रही है रिलेशनशिप में जो कि पहले था, ठीक है, दो वेरिएबल्स के दरमियान। तो यहाँ पे जो गर्लफ्रेंड है वो एक्ट करेगी मीडिएटिंग वेरिएबल के तौर पर। फर्दर आते हैं हम मॉडरेटिंग वेरिएबल के तौर पे। तो मॉडरेटिंग वेरिएबल हमारे जो होते हैं ये भी रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं आईवी और डीवी के, और लेकिन ये जो हमारे वेरिएबल है ना ये शुरू से रिसर्च के बिल्कुल स्टार्ट से हमारे साथ चल रहे होते हैं, ये नहीं होता कि ये दरमियान में आते हैं, स्टार्ट से हमारे साथ चल रहे होते हैं। इसकी डेली लाइफ एग्जाम्पल मैं इस तरह से दूंगी कि एक शौहर है और एक बीवी है, ठीक है, और उसके साथ एक सास है। जो सास है ना वो मॉडरेटिंग वेरिएबल है, क्योंकि वो शुरू से साथ आ रही है, बीवी को भी पता सास है, शौहर को भी पता सास है, ठीक है, वो साथ चल रही है लेकिन वो इफेक्ट कर रही है शौहर और बीवी के रिलेशनशिप को। तो यहाँ पे जो मॉडरेटिंग वेरिएबल है ये हमारी सास के तौर पे एक्ट करेगी। फर्दर आते हैं कंक्रीट वेरिएबल्स। सारे के सारे वो वेरिएबल्स जो टेंजिबल हों, जिनको हम हाथ लगा सकें, उनको देख सकें, उनको पकड़ सकें, उनको महसूस कर सकें, वो सारे के सारे वेरिएबल्स हमारे कंक्रीट वेरिएबल्स में आते हैं। और इसी के जो एग्जांपल अगर मैं इस तरह से लूँ तो इसमें आ जाती है हमारी रेस आ जाती है और एज वगैरह आ जाती है। और जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल्स होते हैं ऐसे वेरिएबल जो इनटेंजिबल होते हैं, लाइक इमोशन से रिलेटेड जो हों, जैसे एफिलिएशन कह दें, अफिनिटी कह दें, और इसके अलावा डिप्रेस मूड कह दें या फिर जो है जेलसी कह दें, ये सारे इमोशन जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल के अंदर काउंट होते हैं। फिर आती है बात अगले वेरिएबल्स की जो कि हैं सब्जेक्टिव वेरिएबल्स, जो कि बताते हैं कि डिफरेंट इंडिविजुअल कैरेक्टर्स या पार्टिसिपेंट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट में, वो हमारे सब्जेक्टिव वेरिएबल से रिलेटेड होते हैं।